नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। सबसे पहले तो हमारे आवाज़ इंडिया के दर्शकों को और हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने कल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्रिकेट क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जो सीधे रिलेट होता है हमारे इमोशन से। अगर हम क्रिकेट में जीतते हैं तो हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। कल हमने जीत छीन लिया है साउथ अफ्रीका से। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरी सहयोगी मानसी, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं अंजनी मिश्रा जी, और साथ में पूर्व मुंबई रणजी क्रिकेटर अमोल राणे जी। सर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। कल वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच हुआ है वो काफ़ी रोमांचक था। कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा लग रहा था कि जीत हमारे यहाँ से निकल ना जाए। 30 बॉल में 30 रन, उस प्रेशर को झेलते हुए जो इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है। मैं रात को 1 बजे बाहर निकला, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी इमोशनल था। प्रधानमंत्री मोदी रात को 1 बजे ट्वीट कर रहे हैं, सभी लोग, हमारे ऑफिस में भी वही माहौल था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपकी एज ए फैन भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या हुआ कल, और उसके बारे में पूरा विश्लेषक आपसे जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना जी चाहूँगा आवाज़ इंडिया की तरफ से, मेरे तरफ से पूरे भारतवासियों को, और जो भारतीय जहाँ जहाँ इस पृथ्वी पे है जी उन सबको, और जो भारतीय नहीं है और जो भारत को सपोर्ट कर रहे थे उनको भी। जी क्योंकि सिर्फ ये भारतीयों की जीत नहीं है, जो भारत से प्यार करते हैं उन सबकी ये जीत है। और ये एक माइलस्टोन जो रोहित शर्मा ने अचीव किया है और उसकी टीम ने, वो इस साधारण माइलस्टोन नहीं है। तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि मैच यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा था, पेंडुलम इधर 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 उधर, 70% तो मैच ऑलमोस्ट अपने हाथ से गया था। प्रॉबेबली 75-80% भी बोलना नहीं। पर अगर आप एज ए क्रिकेटर और एज ए लेमैन, ये दो नज़रिए से अगर आप मैच को देखें, तो क्रिकेट में जैसे 99-100 नहीं होता, तो जब तक आप वो लैंडमार्क क्रॉस नहीं करते 176 का जो टारगेट था, तब तक आप मैच जीतते नहीं। ये कल प्रूव हुआ अल्टीमेटली। सो देयर इज अ से कि टिल लास्ट बॉल हैज नॉट बोल्ड यू कांट डिसाइड और यू कांट जज, कौन यू कांट जीतेगा। टेक अ कॉल कि कौन जीतेगा क्या नहीं। जी रही बात जो मैच का विश्लेषण, अगर पूरा देखोगे मैच, तो स्टार्ट ही वो दोनों साइड से ऑलमोस्ट सेम हो गया। मैंने प्री मैच जो बात हुई थी मेरी, मैंने तभी एक बात कहा था कि अपने को दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। जी अल्टीमेटली वो किसी की दुआ इतनी काम आ गई जो शेर के जबड़े से जाके अपन ने वो जीत लेके आए। सो देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। वी वर प्लेइंग मैच ऑन एकड़ ग्राउंड, 1 एकड़ के ग्राउंड में ऑलमोस्ट मैच खेल रहे थे। हाँ। और बात इंचों में हो रही थी। वही 6 इंच बॉल अगर सूर्य कुमार के वो बाजू जाता तो वो बॉल नहीं, वो वर्ल्ड कप चला जाता। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ, मुझे लगता है डिसिप्लिन हैज पेड ऑफ। क्योंकि क्लासन जिस तरीके से मैच खेल रहा था, वो बॉल वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी उसको। जी अगर हम साउथ अफ्रीका पर्सपेक्टिव से बात करें तो बुमराह के 2 ओवर स्पीड ऑफ एस जो अपना है, वो आम आदमी दिमाग से भूल जाती है कि अब उनको लगता है अभी खत्म हो गया। वैसा नहीं है। ये जो फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न है ये गेम का, वो 3 बॉल में, हालांकि ये 1 ओवर बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से कभी कभी 3 बॉल में या 2 बॉल में मैच का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज कर देती, जो आपने कल देखा। क्योंकि गेटिंग 32 रन इन 30 बॉल्स, वो जो इक्वेशन चल रहा था नेक टू नेक तो बोल ही नहीं सकते थे कि मतलब अपनी गर्दन उनके हाथ में थी, तो वो निकाल के अपन उनकी गर्दन मरोड़ जी जी। तो अच्छा, ये पूरे मैच में देखा गया है कि जैसे भारतीय टीम के सामने जो अफ्रीकन टीम है, जो हमारी स्पिन बॉलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग डरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो पीछे जो मैच हुए हैं वो भी अनुभव देखा गया है। लेकिन अब जैसे सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में पिच में थोड़ा टर्न था, तो जो हमारे स्पिन गेंदबाज है वो हावी रहे। लेकिन जो सेमीफाइनल का पिच है और इसका पिच है, इसमें बताया जा रहा है कि ये पिच फ्लैट पिच थी, और इसमें हमारे जो स्पिनर्स है उनकी खूब धुनाई हुई है। अगर अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन पड़ने के बाद से जो है हमारे जो दर्शक है वो काफी निराश हो गए थे। तो पिच को लेकर आप क्या बोलेंगे? जो फ्लैट पिच है, ये भारतीय टीम के लिए कितनी मुसीबत का कारण थी? ये कैसा है, पिच जो है ना, वो किसी टीम के हाथ में नहीं है कैसे बनाना। जब आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन पेपर, क्या क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता।
जब वो आपको दिया जाता है तो उस पर सवाल लिखने होते हैं, उसके वो सवालों के जवाब आपको देने होते हैं। तो कल का विकेट जो था उसका इतिहास ये था कि 200 रन उधर हो चुके थे 2 बार मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड ने किसने तो भी 200 किए थे, इंडिया ने भी 180 किए थे, ये हिस्ट्री था। और मैंने प्री मैच में भी कहा था कि 200 आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि दोनों टीम की बॉलिंग अच्छी है जी। और अनलेस एंड अनटिल वन साइड अगर पावर प्ले में रन आते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट द वे इंडिया हैड प्लेड सो फार, मतलब टिल द सेमीफाइनल की मार के लॉ ऑफ एवरेजेस से रोहित आउट, एक क्रिकेट में कुछ अनरिटन चीजें रहती है, जैसे एक लॉ ऑफ एवरेज होता है कि हर मैच में रोहित से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कोहली जो ये मैच के लिए ही वो सब बाकी था। तो पिच का जो जवाब देना मैं चाहूँगा, ये टोटल दोनों अलग क्वेश्चन पेपर थे जी। स्पिन बॉलिंग अपने जो स्पिनर्स है वो फ्लैट ट्रैक पे भी बॉलिंग डालने की आइडिया है उनको, बट आप क्लासन का क्लास भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, इज अ क्लासी प्लेयर जी। फॉर्चुनेटली मिलर आउट हो गया अपने लिए, पर नहीं तो ये मैच 2 ओवर पहले ही खत्म हो जाती थी, या मे बी 1 ओवर पहले। सर अक्षर पटेल ने जो पहला विकेट निकाला, बोल्ड किया, तो ऐसा उम्मीद थी कि अक्षर पटेल इसमें उनको काफी परेशान करेंगे, लेकिन जब कुलदीप यादव आए तो शुरू के ओवर तो उन्होंने ठीक किए, लेकिन बाद में जो कुलदीप ओवर की बॉलिंग है इस पिच के ऊपर, और फ्लैट पिच होने की वजह से ज़्यादा बॉल टर्न नहीं दे रही थी। देखा जो हमारे स्पिन गेंदबाज हैं उनको थोड़ा बहुत टर्न की जरूरत है, अगर थोड़ा बहुत अगर टर्न होती पिच के ऊपर तो वो मामला कुछ और होता है। और पिच पे होती तो ना, देखो जब थी तो हमने 100 रन भी करने नहीं दिए इंग्लैंड को। आई थिंक दे हैव जस्ट समहाउ मैनेज्ड टू मेक 103 यस। सो इफ्स एंड बट्स तो है, पर वो सिचुएशन को अडॉप्ट करना इंडियन प्लेयर्स की खासियत है। जैसे मैं बोलना चाहूँगा सर, कल मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हवाएं ज़्यादा थी, तो उसका फ़ायदा विराट कोहली और पटेल ने लिया, लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाए साउथ अफ्रीका वाले। वो वैसा शॉट खेलने में आउट हुए जो हवाओं का रुख उस साइड नहीं था, उधर मार रहे थे तो कैच आउट हुए। तो कुछ ये जैसे एग्जाम जो आप समझ नहीं पाए ना, ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा कट करूंगा, क्योंकि समझ तो वो लेवल पे ऑलमोस्ट सबको जी, हमने वो यूज करने दिया नहीं। अभी आप जब ये करते हो किसी भी चीज, तो ऑलमोस्ट सबका पढ़ाई सबकी होती है, और वो लेवल पे कुछ हर एक जन का सपोर्टिंग, हर एक टीम का सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है ना, वो सब, और ये तो खुद का क्रिकेटिंग नॉलेज का ये पैकेज है कि हवा अगेंस्ट द विंड, विद द विंड, ये वगैरह, ये सब सबको पता होता है। पर वो एरिया में शॉट्स खेलने के लिए मुझे बॉल तो उधर मिलना चाहिए जी। तो वो जो असेसमेंट है वो इंडियंस ने बराबर किया और वो सक्सेस हो गए। एक ओवर में 24 रन जब आए, दैट वाज टोटल पैकेज के बाहर था, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो वैसे ही आउट होना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जब एक ओवर में 24 रन पड़े हैं अक्षर पटेल के, उसके बाद सारे भारतीयों की उम्मीद टूट गई। ऐसा लगा कि मैच अब एकदम एक तरफा हो गया है, लेकिन वो उसके बाद जो है जो मैच घूमा है, तो जनाब उसको बताइए मैच आखिर घूमा कहाँ? बुमराह की बॉलिंग पे घूमा कि हार्दिक की गेंदबाजी पे घूमा कि जो उन्होंने कैच लिया था यादव ने बाउंड्री पे, उस पे घूमा? इसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा? तीनों टर्निंग पॉइंट है वैसे देखने जाएगा तो। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आप बोलो? सबने अपना काम किया। काम मतलब वो यानसन आउट हो गया, वो स्टार्ट उधर हो गई। यानसन के पहले मेरे ख्याल से क्लासन आउट हो गए शायद। क्लासन सबसे पहले आउट। क्लासन आउट हो गए। क्लासन जब आउट हो गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे एज अ क्रिकेटर लगता है कि वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी। जब तुम्हारे पास, तुमको पता है कि तुम ऐसे प्लेयर हो कि और 1-2 ओवर अगर आप विकेट पे ठहरोगे तो ऑटोमेटिकली मैच खत्म हो जाएगी जी। दूसरी बात, वो आउट होने के बाद कैसा होता है, गिरता ना, अरे पीछे है ना, पीछे मैंने मैच लाके दिया, माय जॉब इज ओवर। वो जो वो एटीट्यूड है ना, वो मैटर करता है, वो फिनिशिंग एटीट्यूड व्हिच धोनी हैज। अच्छा हाँ, आप लोग धोनी ने कभी दूसरे पे नहीं छोड़ा। कल उनका भी आ रहा है इसमें ये भी दिखाया गया था, अक्षर पटेल जो है बहुत फॉर्म में खेले थे अक्षर पटेल, और खूब चक्का चौका लगा रहे थे, और लग रहा था कि अगर ये आखिरी तक टिक गए तो हमारा स्कोर 200 के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अक्षर पटेल की जो लापरवाही भरी जो दौड़ है विकेटों के बीच में, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मतलब क्वेश्चन तो है, पर अभी कैसे कुछ चीजें इग्नोर करके चले तो बेटर है, क्योंकि आज अपन जो मूड में है, जो माहौल अभी है,
तो वो अक्षर पटेल ने 47 किए, इसीलिए 46 किए, इसीलिए तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दैट। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा कि डिकॉक थ्रो करेंगे, नो डाउट वो देख रहे थे, पर वो मेरे हिसाब से हमेशा मेरा एक ये है मानना है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो जैसे आप 1-2 इंच से वो शॉट गिरे, वो कैच, हाँ, वर्ल्ड कप धोनी 2 इंच से शॉट गिरे, याद है? Run और एक रन आउट का कोई तो मैच है, मैं जो भी भूल रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझता ये लोग डाइव क्यों नहीं मारते, क्योंकि अगर डाइव मारते तो डायरेक्ट 1 फुट आगे चले जाता, समझे? सो शायद उन्होंने सोचा नहीं रहेगा कि डायरेक्ट हिट लगेगा, क्योंकि इट जस्ट किस द स्टंप। कल के मैच में भी हुआ हाँ। अक्षर पटेल जो रन आउट वही हुआ, मैं हाँ बोल भाई, रहा हाँ, हूँ, तो डाइव सी इट्स अ मैटर ऑफ वर्ल्ड कप, यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर सेविंग योर लेकिन हाँ क्लोथ्स। लेकिन इसमें जो दो पहलू तो है, अक्षर पटेल ने भले 24 रन दिया, ऐसा लगा कि अब मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन अगर भारत इस स्थिति पहुंची है जब हमारे 3 विकेट गिर चुके थे और कोहली और अक्षर के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप के चलते आज भारत जो है इतना बड़ा स्कोर तो क्या आप सोचते हो करने कि में कामयाब अक्षर हुआ। पटेल पे कितना ट्रस्ट रहेगा? क्या जी, आपने जी। सोचा? क्योंकि वो एज अ बॉलर थे, बट उन्होंने बैट्समैन उन्होंने जैसा ये मतलब ये किया टूर्नामेंट था। में क्या नहीं किया है मुझे बताओ। बैटिंग sir. की है, बॉलिंग तो वो Bowling. करते ही है। जी। एक कैच जो मार्च का पकड़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें आगे पूरी मैच घूम गई। पूरी Yes, मैच sir, घूमी right. उसमें। बस अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन, बुमराह साहब तो भाई छोड़ दो, मतलब Exceptional अलग ही है, है। वो तो हाँ, exceptional है उनके लिए। मतलब उन्होंने बैटिंग नहीं की, उन्होंने फील्डिंग में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, पर अक्षर पटेल जी एक ऐसे प्लेयर है जिनको बापू कहते हैं। वो सोशल मीडिया पर वायरल है, Yes, हाँ। sir. तो ये है जो उन्होंने सब किया है, ये मैच में ये, अगले मैच में वो, अगले मैच में वो, हम्म, समझे कि नहीं? तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जितना अक्षर पटेल का जितना कंट्रीब्यूशन पूरे टूर्नामेंट में है, ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या आल्सो, Yes, sir. सूर्य कुमार यादव आल्सो, इनफैक्ट एवरी ईच एंड एवरी प्लेयर, बट अगर फोकस अगर नोटिसेबल अगर है जो नॉर्मली कोई नोटिस नहीं कर रहा है, अक्षर पटेल हैज प्लेड द एक्सेप्शनल पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए। अच्छा, इसमें ये भी अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, तो कहीं ना कहीं भारत की जीत में जो हमारे ऑलराउंडर हैं उनका जो प्रदर्शन है उसको हम नहीं भूल सकते। अब जैसे हमारे पास 2 स्पिनर हैं, वो लगातार स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बल्लेबाजी जो आखिरी जो बल्लेबाजी है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, और बुमराह है वो तो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। एक क्वेश्चन सर आपसे पर्सनली, विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप अभी यंग जनरेशन में किसको देखते हैं कि उनका रेप्लिका हो जाए या उनके जैसा कोई है? तो देखो कैसा है हाँ। कि जैसे सचिन तेंदुलकर साहब जब रिटायर हुए थे तो अपने को लगा था अरे अभी कोई क्या आएगा क्रिकेट नहीं, में हाँ, कुछ क्या क्या धोनी रहेगा। गए, गांगुली जैसे गए। गावस्कर साहब थे, अरे कौन करेगा इतना कौन करे? पेशेंस ये बैटिंग ये, तब कि गावस्कर साहब जब खेले तब तो मतलब प्रोटेक्शंस भी इतने नहीं थे, नहीं थे, हाँ। तभी उनके, और वो जायंट्स थे पर्टिकुलरली वेस्ट वेस्ट इंडीज के इंडीज bowler। ऑस्ट्रेलियंस, हम्म, मतलब थ्रेट था एक बहुत सही बात, हाँ, उसके वो सिचुएशन में 10,000 रन किए उन्होंने, जी। समझे? तो अपने को लगा ऐसा थोड़ी होएगा, अभी बार बार थोड़ी गावस्कर पैदा होता है, फिर तेंदुलकर आए, फिर और भी आते गए, धोनी आए। धोनी तो स्ट्रेट यार, मतलब इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ पिक्चर में ही नहीं थे। Yes, sir. तो वैसे ही कल कौन आएगा ये नहीं पता, ये किसी का नाम लेके किसी को अभी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जल्दबाजी हैं, होगी। क्योंकि विराट कोहली के साथ जैसे राहुल द्रविड़ था, वॉल, पर आज भी फिर बाद में चेतेश्वर पुजारा आया। जी। सो कोई ना कोई तो रिप्लेसमेंट होता ये ही है। हम ज़्यादातर राहुल द्रविड़ को जो है एकदम शांत पेशेंस वाला आदमी देखते हैं, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है उनको। कल सर जीतने के बाद उनकी एनर्जी जो है हवाओं में थी, उनको देखकर हम लोग मतलब एक्साइटेड हो गए कि कप लेके ऐसे या कर मतलब क्योंकि कभी ऐसा उनका वो तो रूप देखा देखा नहीं, ही हाँ। नहीं कि See, काम कैसा लेते रहता थे। है, बोल रहे ना कि राहुल द्रविड़, आई कंसीडर हिम एज अ फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट। हाँ। तो जब बेटे की खुशी ज्यादा खुशी दी, आज ये उसके बच्चे ही है ना, उनका फेयरवेल भी अच्छा हुआ, हाँ। ग्रास रूट लेवल पे जब उन्होंने काम किया, जब पारस और राहुल जब ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे, तभी ये प्लेयर्स आके इधर तक पहुंचे, बराबर है। और जब बोलते हैं ना, जैसे एक बाप को अपनी खुशी से ज्यादा बेटे की जीत पे ज्यादा खुशी होती है, वो खुशी मुझे दिखाई दी। और पीछे जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी ये लोग जब हारे थे तो उसमें कहीं ना कहीं लोग बोले कि द्रविड़ को छोड़ देना चाहिए, काफी उन्हें झेलना पड़ा था। लेकिन अब ये जीतने के बाद द्रविड़ के ऊपर जितने आरोप लगे थे और जो भी दाग लगे सब भूल गए। और नहीं, ये सर ये तो लाइफ में चलते ही रहेगा,
ये आज नहीं और 100 साल के बाद भी यही चर्चा चलती रहेगी, सिर्फ अपने चेहरे बदलेंगे कि क्योंकि लोगों की सोच जब तक नहीं बदलती, नहीं बदलेगी। क्योंकि क्या होता है लोगों को ग्लैमर दिखता है, अरे कितना पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, उनको ये करना चाहिए। जब तक ये सोच से बाहर नहीं निकलेंगे ना कि आदमी काम क्या कर रहा है, वो अपने काम में 100% दे रहा है कि नहीं। जैसे अभी पर्सनल लाइफ है, मतलब एक सिद्धू साहब ने एक जडेजा का किस्सा बताया था, कपिल शर्मा शो में मैंने देखा था वो एक किस्सा कि जडेजा और सिद्धू साहब रूम पार्टनर थे और दोनों में एक बात हुई थी कि जडेजा वाज अ फ्लैट, मतलब ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ रादर देन, तो की बात कहीं रूम के बाहर जानी नहीं चाहिए। तो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैच चालू हुई और जडेजा ने सुपर में कुछ तो कैच निकाला और कैच भी निकाला और सिद्धू पाजी कपिल पाजी को बोलते अरे बंदा 4:30 बजे आया फिर भी इतना अच्छा फील्डिंग करके कैच लिया। सो पार्टी करके वो खेलते हैं, हाँ, पर्सनल लाइफ और क्रिकेट, मैंने ऐसे सुनी हुई बात है जब लारा ने इधर 150-200 रन इंडिया में आके किए थे, टिल 5 o'clock ही वाज इन द डिस्को, ऐसा सुना हुआ है मैंने, मतलब डेफिनेटली आई वाज नॉट देयर बट सम ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माइन वर। नहीं, और जो हमारे जो भारत के जो खेल प्रेमी है, इन्हें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए और खेल भावना दिखानी चाहिए। अब अगर एक मैच में फ्लॉप हो गए तो उसको जीरो बना दिया और कहीं फिर उन्होंने अच्छी बैटिंग किया और मैच जीत गए तो हीरो बना दिया, तो थोड़ा इन सब से बाहर निकलना होगा उन्हें। और जो प्लेयर है उन पे जो प्रेशर और दबाव इससे काफी बढ़ता है, ये निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में जो और प्लेयर है और मीडिया के जरिए और सबके जरिए जो उन पे काफी दबाव पड़ता है जो हमारे प्लेयर है। तो कम से कम हमारे जो दर्शक है उनको इस पर सोचने की जरूरत है कि थोड़ा वो खेल को खेल के हिसाब से ले। ठीक है, अभी कैसा है कि लोगों को जो क्रिकेटर्स है उनको भी पता है कि दर्शकों को भी कितना सीरियसली लेना चाहिए। कैसा है कि क्रिटिसिज्म ठीक है कि बाबा तू टेक्निकल पॉइंट ऑफ कोई लॉजिकल अगर बात कर रहा है कि यार ये तेरा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होना है, तो वो आम आदमी से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, इसीलिए वो आम आदमी होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कहा था कि ये जो सचिन है वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते कि ये सब खबरें पढ़ेंगे तो उन्हें जरा तनाव होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है क्या? वो लेवल पे जाने के बाद अंजनी जी काफी सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो डूज से ज्यादा डोंट्स जो है ना उस पर फोकस ज्यादा करते हैं रादर देन कहते हैं लोग कि जिंदगी में क्या बोलने से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं बोलना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो लेवल पे जाके ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी और व्हाट नॉट टू डू ये सब आता है। और फिर कैसे रहता है बाकी के तुम्हारे साथ फिर ऐसे लोग जुड़ते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सचिन इन द स्कूल डेज, हिज फ्रेंड्स वर डिफरेंट, देन जैसे 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 वो बड़ा बनते गया वो और भी अच्छे अच्छे लोग जो उसको गाइड करने लगे कि कैसे, तो आपका सर्कल भी चेंज होता है, आपका सर्कल चेंज है, वो आपको गाइड करता है। इट इज ऑल अबाउट यू, हाउ यू टेक इट। फिर एक होता है कि मेरे दोस्तों के साथ मैं अलग हूँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अलग हूँ, तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए कोई ऐसी कोई खास ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सर दूसरे जगह पे हम देखा जाए तो वुमेन क्रिकेट टीम है, तो उसमें भी टेस्ट मैच चालू था 2 दिन पहले, उसमें भी मिताली राज ने डबल सेंचुरी की। हाँ, तो उसके बारे में मतलब जहाँ सब लोग राह देख रहे थे वर्ल्ड कप के ऊपर ही सब लोग का ये था, बट दूसरी जगह पे इंडियन वुमेन्स टीम भी खेल रही थी तो उनका ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, तो इसके बारे में थोड़ा क्या बोलने चाहते? हाँ, फर्स्ट विकेट का उन्होंने रिकॉर्ड एक दिन में ही और डबल सेंचुरी उसने मारा है, तिवारी वर्मा ने डबल सेंचुरी मारा है। इसका जवाब सर हम ऐसा चाहते हैं आपसे कि एक विमेन एम्पावरमेंट भी उस रूप में भी है। हाँ, तो दो चीजें जो अलग अलग है, अलग अलग नहीं, क्रिकेट एक है जी, वुमेन्स क्रिकेट और वर्ल्ड कप फाइनल, दीज आर टू टोटल डिफरेंट, बराबर है। दूसरी बात, वुमेन्स क्रिकेट दे आर डूइंग fantastic in this, in their the team what we have at the moment. They are, I think अमोल है शायद उनका कोच, अमोल मुजुमदार कोच शायद मुझे, तो अंडर अमोल तो वो लोग अच्छा करेंगे ही, because अमोल himself was a great player. दूसरी बात ये ना कंपेयर नहीं करेंगे अपन, कंपेयर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी और भी लैंडमार्क्स क्रॉस करने, बट इट्स अ बिग अचीवमेंट गेटिंग 200 इन टेस्ट क्रिकेट।
एनी लेवल पे वो अगेंस्ट एनी टाइम, और साउथ अफ्रीका के साथ उनका हाँ सीरीज चल रहा है, साउथ अफ्रीका तो कोई खाने की बात नहीं है, तो क्रेडिट मस्ट गो टू एक ही टेस्ट है, एक बार सीरीज है। अच्छा इट वाज हाँ, एक ही टेस्ट। मेरा रिक्वेस्ट ये है पेरेंट्स से, अभी जैसे पढ़ाई 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 है, पर अगर आपकी बेटी में, आपकी बहन में, या वो एज में अगर लगता है कि आपके बच्चों में वो पोटेंशियल है स्पोर्ट्स का, तो प्लीज 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 प्रमोट कीजिए। और आज वो फ्यूचर मतलब सॉलिड हो सकता है उसमें, प्रोवाइडेड अगेन वो हार्ड वर्क है। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, बट वो सब ओवरकम के एक नारी भारतीय क्या कर सकती है आपको पता है, एनी वुमेन रादर देन, कि वो लोग करते हैं, पर पेरेंट्स का इसमें काफ़ी रोल है। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बाबा सब इंडिया खेलेंगे, सबके नसीब में इंडिया नहीं होता खेलना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, बट उनको प्रमोट कीजिए, जो लगता है, जो ग्रोसरी उनको लगती है, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो उनको प्रोवाइड कीजिए। कुछ सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, आपको थोड़ी पता होता है जब स्कूल में डालते कि मेरा बेटा MBA बनेगा कि क्या, 10th पास होने के कुछ बच्चों के वांदे होते हैं। बट आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं कोचिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं ये ऐसा, तो एक लड़का लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके मम्मी डैडी बेचारे मेहनत करके ये करते, मेहनत इन द सेंस उसके फादर रिक्शा चलाते थे और वो फीस भर रहे वगैरह वगैरह, मेरे नहीं, आई वाज वर्किंग समवेयर। तो मैंने उनको बोला कि आपके बेटे में क्रिकेट है ही नहीं, बट ही वाज अ वेरी गुड स्प्रिंटर। रनिंग में जब वो बाकी के लोग एक राउंड कंप्लीट करते थे तो इसका 1.5 पौने 2 राउंड होता था। आज वो एज ग्रुप में टॉप कर रहा है मुंबई में एथलीट में। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। आपको देखो क्या है एज अ कोच, समझो अगर आप कमर्शियल ही सोचोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं ये क्रिकेट, तो मैं कभी ना कभी तो क्रिकेट में बंद करेंगे ना कोचिंग अपना, जो किया उन्होंने, तो दैट इज मतलब मेरे मीटर बंद हो गया। पर वो बच्चे का अगर अच्छा हो रहा है तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर जॉब, व्हिच आई पर्सनली फील। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे अब जैसे T20 से शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट घोषणा कर दी है। अब इसके बाद अब हमारी T20 टीम खेलेगी, कहीं ना कहीं ये सीनियर प्लेयर थे और उनके साथ जो हमारे जूनियर प्लेयर थे वो खेलते थे, तो इससे उन्हें एक मॉरल सपोर्ट मिलता था। अब उनके जाने के बाद टीम का जो प्रदर्शन है और जो खिलाड़ी है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या कितना असर पड़ेगा? देखो कैसा है कि मॉरल सपोर्ट अपनी जगह होता है और एग्जीक्यूशन एक अपनी जगह। आज अगर सपोज सचिन तेंदुलकर मेरी टीम में है इसलिए मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऐसा नहीं होता है। अपना परफॉर्मेंस करें। हाँ, जिधर दिक्कतें हैं वो सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे बिलीव वो आपको बड़ा प्लेयर देते हैं कि नहीं छोड़ना नहीं, जैसे कल छोड़ा नहीं इंडिया नहीं लास्ट वो तो क्योंकि सभी बड़े उधर को किसी ने, पर जो बड़े लोग रहते हैं ना वो हमेशा अपने जो जूनियर्स के, जैसे धोनी कितने बार वो कुलदीप ने इंटरव्यू में बताया था कि धोनी भाई ने हैट्रिक निकाला तो बोला था ऐसा करो ऐसा कर, हैट्रिक बॉल बोला तो नॉर्मल डाली ऐसे आउट हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि हैट्रिक बॉल में अभी डालू क्या जब आपके पास इतने वैरायटीज है, समझे कि नहीं, तो मैं डालू क्या, गूगली डालू, स्टेटर वन डालू, नॉर्मल चाइनामैन डालू कि क्या, नॉर्मल बॉल डाला ये अपने आप आउट हो जाएगा। तो धोनी का जो सोच है वो कुलदीप से डेफिनेटली 100 कदम आगे है। तो ये गाइडेंस डेफिनेटली मिलता है, पर बॉल तो उधर कुलदीप को ही डालना। सो और वैसे भी कैसा होता है कि जो सीनियर प्लेयर रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये जूनियर्स जो है उनसे बात करते होंगे कि मेरा ये नहीं हो रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, गाइडेंस। ये नॉट ओनली इंडियंस, ये तो इंटर कंट्रीज भी लोग, जैसे अभी कितने बार ग्राउंड में देखते हैं अपन, 2 लोग बात करते हैं, वो लोग क्या पिक्चर की बात नहीं करते रहेंगे, वो क्रिकेट की ही बात करते हैं। ऐसा ना जैसे अब क्योंकि IPL में अभी कुछ रहा ही नहीं है, सब लोग मतलब इंडिया इज अ लवेबल कंट्री, इंडियन क्रिकेटर्स आर लवेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा है, तो इंडियन के साथ अभी, और इंडिया ने अभी तो वो अचीव कर लिया, सिर्फ IPL के वजह से वो लोग प्यारे नहीं है, वो लोग है प्यार करने लायक और वो डिजर्व करते हैं प्यार और जो रिस्पेक्ट है। अच्छा, लेकिन ये भारत की जीत के बीच में कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन टीम है, अफ्रीका टीम अब सारे मैच जीती, फाइनल में हारी और वो भी करीब जीता हुआ मैच हारी है। और इसके पहले भी अफ्रीका के साथ ही कई बार हो चुका है। अफ्रीका जो है सेमीफाइनल फाइनल में आती है, पहुंचती है और एक अपनी दावेदारी पेश तो करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त में वो मतलब ऐसे हारती है कि कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या है अफ्रीका के साथ, क्या जैसे एक बोलते वर्ड है चोकर
क्या ऐसा कुछ अफ्रीका के साथ होता है बोल दो? कैसा है, कभी कभी अगर नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, अपने को भी पता होता है क्या करना है, पर वो अपन करते नहीं एग्जीक्यूशन। उस मोमेंट में नहीं हो पाता। हाँ। वो चोकर से एक टैग लगाया हुआ है, मतलब जो होगा और हुआ। पर कल की बात अगर देखें कि हारने का अफ्रीका रीजन बिकॉज दे डिडंट रिस्पेक्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। रिस्पेक्टिंग क्रिकेट इज व्हाट स्टब्स, जो जरूरत नहीं थी वो शॉट खेल रहे। आज वो बोल सकते हैं कि दिस इज द वे वी प्ले, बट इट कॉस्टेड द मैच, इट कॉस्टेड द वर्ल्ड कप, जो हमारे यहाँ कोहली ने किया। हाँ। तो अभी वो अगर विकेट पे रहता स्टब्स, क्लासन को इतना मारने के बाद वाइड आउटसाइड द ऑफ से यहाँ बोल के मैं ठीक है वो फ्लो में खेला रहेगा, बट उसने ग्रांटेड लिया। ऐसा मुझे लगता है जी। वही जो थोड़ा कंट्रोल कर लेता ना अपने आप को, तो सीन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो हमने आज अमोल राणे सर से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मैसेज जो कन्वे करने की कोशिश की है आपको। आवाज़ इंडिया अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करता है कि वीमेन एम्पावरमेंट पे बात हुई, क्रिकेट पे बात हुई, हंसी खुशी की बात हुई, साथ में आग्रह आपसे ये करता है कि आप ऐसी बातें सोशल मीडिया पर ना लिखें और ना ही किसी प्लेयर को ट्रोल करें। आप खेल को खेल की भावना से देखें ताकि आप उस इंसान का भी खुशी अपने साथ बांट सकें जिसके बारे में कभी आपने कुछ खराब बोला था। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।